तो चलिए आज लेक्चर नंबर 2 सेम चैप्टर का फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। कल कहाँ तक हमने छोड़ा था इसको? अच्छा, बास्टाइल का हमने कल पूरा देखा था, ठीक है। अब देखो किस वाले क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। अच्छा, लोग क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ हुए, ठीक है। तो आज इसने बोला कि आज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे, और सच में हमें आज वही पढ़ना है, ठीक है। कि आखिरकार लोग जो बास्टाइल पे उन्होंने जो अटैक किया, किन को अटैक किया? जो प्रिजन में अटैक किया, वहां पे कमांडर को भी उन्होंने मार डाला, और इसी तरीके से हमने देखा प्रिजनर्स को छुड़ा लिया, आर्म्स को वहां से उन्होंने जो है छीन लिया उनसे। और अब देखो अब क्या है सर, जैसे इसका क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, लोग इस बात पे क्यों मजबूर हो गए कि दे अटैक द प्रिजन्स एंड दे अटैक द फोर्ट्स, दे अटैक द आर्मी, ऐसा क्यों हो गया? दे स्नैच द डिफरेंट वेपन्स, ऐसा हुआ क्यों? ठीक है सर, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रांस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो पहले से ही थी। सर पहले से कैसे थी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, इनको हमें समझना है। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द आपने बोला कुछ लोगों ने ही बास्टाइल पे अटैक किया, हाँ, और बाकी लोग कुछ थे, कुछ लोगों ने ही क्यों किया और कुछ लोग क्यों थे, सबका आंसर तो आज मैं दूंगा, ठीक है। जब ये पानन क्वेश्चन तैयार, तो देखो आप, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। सर जो फ्रांस में सोसाइटी थी ना, किस तरीके से थी, लोग कैसे थे, गोरे थे काले थे, ये ना, नहीं ऐसा नहीं, गोरे काले नहीं सोचना है हमें, यहाँ पे देखना है सर फ्रांस में एक्चुअली जो सोसाइटी थी ना, अमीर कईता गरीब कईता हुकूमत कम चलावान, बाकी क्या, तो ये समझना है, ठीक है। पहले इसको समझोगे एंड यू हैव टू राइट डाउन इट आल्सो। मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप भी लिखोगे। सर फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना, जैसे इसने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसको हम यहाँ से अलग से बनाएंगे। तो फ्रांस की सोसाइटी पहले ये और ये, तो इट मीन्स द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ठीक है ना। तो 3 सेक्शन थे फ्रेंच की सोसाइटी में। सो जो पहला सेक्शन था सर, उसमें हम उसको बोलते हैं, इट वाज फर्स्ट एस्टेट, ठीक है, फर्स्ट एस्टेट। और दूसरा जो था इट वाज सेकंड, सॉरी एस्टेट, ठीक है। तो थर्ड में थर्ड एस्टेट। अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग रहते थे। सर जो पहला था, जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले में थे फर्स्ट जो एस्टेट में सर, वहां पे थे क्लर्जी के लोग। कौन से थे? क्लर्जी के लोग। सर एक क्लर्जी है क्या, अभी इसको भी समझेंगे, पहले आप लिखो क्लर्जी। सेकंड एस्टेट में नोबेलिटी, वेरी गुड। तीसरे में डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉमन पावर ऑफ कॉमन मैन, कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, ठीक है, कॉमन पीपल। कुछ मत भूल गए इसमें, नहीं फिलहाल नहीं। तो इस तरीके से फ्रांस की सोसाइटी जो है डिवाइड थी, ठीक है। तो अब पहला जो क्लर्जी की हम बात करेंगे, सर क्लर्जी में रहते कौन थे? क्लर्जी में यहाँ पे देखो, सब इधर देखो सर, क्लर्जी में थे प्रीस्ट्स वगैरह, ठीक है ना, इसमें थे प्रीस्ट्स की बात करेंगे। और वी कैन से चर्च आदि, जो पुजारी वजारी होते थे, जो चर्च में ये जो इनके हेड होते थे, सन मौलवी सब थे, इसका रोकना गोड पानन मौलवी सुबन से तिम कंपेयर किया तो हाँ, उनके जो फादर वगैरह जो चर्च में होते थे, ये मान लो ये इसमें थे, ठीक है ना। अब दूसरा है नोबल्टी। सर नोबल्टी में आप यहाँ पे रूलर्स हुआ करते थे। और कॉमन मैन की बात करेंगे, कॉमन मैन यहाँ पे जैसे है सर, पीजेंट्स है वहां पे, ठीक है, पीजेंट्स हैं सर, आर्टिजन्स हैं। आर्टिजन्स की बात करेंगे सर, एक और हम बोलेंगे सर बिजनेसमैन है, ठीक है ना, मैन, और मैं बोलूंगा अभी, और अच्छा मर्चेंट्स है सर, मर्चेंट बिजनेसमैन, मान लो ये सेम ही है। अच्छा आर्टिजन्स हुए वो जिनके हाथ में सिकल होता है, छान द सिल, ठीक है ना, यम। तो ये लोग यहाँ पे ये है खार, ठीक है। तो ये हाँ,
जो ना ये प्रोफेशनल है, सॉरी जिनके पास स्किल होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे। अब देखो समझ लेना बात को। सर फ्रांस की सोसाइटी हमने देखी किस तरीके से है, समझ आया बेटा, अच्छे से आया समझ। सो लुई 16 एसेंट द थ्रोन, इसमें कुछ लिखा है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब मैं बोलूंगा इसमें सर क्या था। सर इसमें टोटल कुल मिला के जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी, कॉमन मैन की, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। सर बिजनेसमैन भी यही से, मर्चेंट्स भी यही से, है ना, सब कुछ हम देख रहे हैं कि यही से है ना। सर ये सोचा तो यहाँ पे सर ये था क्या जो आपने बनाया। सर ये यहाँ का एक किस्म का हम बोलेंगे, एक तो सोसाइटी भी इस तरीके से डिवाइड थी, लेकिन ये जो मैंने पूरा का पूरा बनाया ना, ये यहाँ का पार्लियामेंट था। पार्लियामेंट भी इस तरीके से मेंबर आते थे। सर आधे मेंबर आते थे चर्च से, क्लर्जी से, सर आधे आते थे नोबल्टी से, और आधे आते थे कॉमन मैन। आया समझ। सोसाइटी भी ऐसे ही थी और पार्लियामेंट भी मेंबर्स ऐसे आते थे। सर अब मेंबर किस तरीके से आते थे, मेंबर किस तरीके से आते थे। देखो मेंबर किस तरीके से आते थे। सर ये जो फर्स्ट एस्टेट है ना, इसमें से 300 मेंबर आते थे। कितने, 300 मेंबर। और जो सेकंड एस्टेट था ना सर, इसमें भी 300 मेंबर आते थे। सर 300 ही क्यों, अभी देखेंगे। और सर जो इस मान लो ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए पार्लियामेंट में इसके मेंबर आसान, बट ये मेंबर यहाँ पे इलेक्टेड नहीं थे, इसको समझ लेना। इस बात को आप दिमाग में पहले रख लेना। दीज मेंबर्स वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। कैसे आते थे, खुद ही आते थे। मैं बोलूंगा किस तरीके से आते थे। पहले आप मेंबर का ये डेटा लिखो। सर यहाँ पे इनके मेंबर 600 थे। फिर तो ठीक है सर, फिर तो ठीक है। अगर ये 600 है तो ठीक है। लेकिन जब कोई डिसीजन लेना होता था, when they take any decision regarding any policy of the government, सर पता किस तरीके से होता था, वहां पे वोटिंग कैसे होती थी। वहां पे ये नहीं था कि एक बंदा एक वोट, देन सर वहां पे ऐसा होता था, वन स्टेट इज इक्वल टू वन वोट। 300 में से एक वोट डालेगा। मैं फिर से बोलूंगा सर, यहां पे ये था, पहले ये 300 खुद में डिसाइड करते थे कि क्या फैसला लेंगे। फिर एक एस्टेट को दिया जाता था एक वोट। टोटल पार्लियामेंट में वोट थे 3। कितने, इनके पास एक, इनके पास एक, इनके पास एक। और हमेशा जो भी डिसीजन लिया जाता था वो पता है। एग्जाम्पल ले लो सर, टैक्स किन को देना था, कॉमन मैन को। अब पार्लियामेंट में एक बिल आई। बिल क्या आई सर, बिल ये है कि टैक्स को बढ़ाया जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, टैक्स को बढ़ाया जाएगा, इनसे बोला जाएगा क्या आप इस पे राजी हो, टैक्स को बढ़ाया जाएगा, ये क्या बोलेंगे, हाँ। क्यों, क्योंकि देना तो नहीं है, इनको लेना है, तो बोलेंगे हाँ। इनसे बोला जाएगा, रूलर से, हाँ ठीक है। इनसे बोला जाएगा सर इन्होंने 2:1 हार लिया इलेक्शन, कॉमन मैन ने इलेक्शन हार लिया। सर प्रॉब्लम तो ये थी ना, दैट्स वाई कि वो लोग सड़कों पे निकले जंग करने के लिए। ये समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। कॉमन मैन के पास कितने मेंबर थे, तिमन कत्या गसान आसन जिन कहीं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं और वो वहां से भागे क्यों, ये हम आगे जाके समझेंगे। सर दे डिमांडेड व्हाट दे डिमांडेड 1 मेंबर मस्ट बी इक्वल टू 1 वोट। सर एक मेंबर है ना, एक वोट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉमन मैन सेड दैट वी आर द 600 मेंबर्स, ठीक है ना, वी मस्ट हैव 600 वोट्स and you have the 300 members as per your population. The number of population determines the number of members in the assembly, ठीक है ना। इस पूरी असेंबली का नाम क्या था, एस्टेट जनरल। नाम याद रखो, एस्टेट, इसको मैं डेंजर वर्ड से लिखूंगा, एस्टेट जनरल। ये वहां गोबर सार नहीं समझ आ रहा है। तो एस्टेट जनरल इज द पार्लियामेंट,
नेम ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे आज का इंडियन पार्लियामेंट है, उस टाइम स्टेट जनरल पार्लियामेंट का नाम था। आया समझ? पार्लियामेंट का नाम था स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल जो था, स्टेट जनरल में 3 तरीके के जो ये थे, जो सेक्शंस थे, एंड सेम तरीके से सेम प्रोसीजर में सर क्या था, सेम प्रोसीजर में जो यहाँ पे हम बात करेंगे, सोसाइटी भी डिवाइड थी, कॉमन मैन भी थे, क्लर्जी के लोग भी थे, और वो ऐसे पेट इतना इतना होके मोटा मोटा खा रहे हैं ना, घूस खा रहे हैं ना, वो खा रहे हैं, पूरा टैक्स खा रहे हैं, तो सब चीजें ये खा रहे थे। ठीक है, बाबर इशारा कर रहा है। तो अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, ये स्लाइड हमने समझी है, इसको हम अभी नेक्स्ट करेंगे। रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजर, ये हमने देखा था। हाँ, हमने देखा था। अब इसको हम ये दिख रहा है सबको, इसी चीज को हम फर्दर यहां पे लिखेंगे। देखो, अभी हमने देखा यहां पे क्या देखा सर, अगर हम पिछले वाले स्लाइड पे जाएंगे, हमने वहां पे ये देखा कि देखो, पिछले वाले स्लाइड पे जाएंगे हम एक बार, ये वाले हमने देखा कि ये जो इनके पास और इनके पास एक प्रिविलेज होता था, दे were only 300 members present in the parliament as state general, and still they have the equal vote as they have the common people। ठीक है ना। सो यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे सर, वोटिंग में दे आर इक्वल विद द कॉमन मैन और दे आर इक्वल विद द थर्ड एस्टेट। ठीक है ना। सो यहाँ पे फैक्ट ये है सर, थर्ड एस्टेट में दे हैव 600 members and in the first estate and the second both have the 300 members each, है ना। तो वोट तो सेम है, 600 लोगों का भी सेम और 300 लोगों का भी। ये क्या था सर, ये है, इसको बोलेंगे। अब जो मैं वर्ड आपको बोलूंगा ना, इसको कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे सर फर्स्ट एस्टेट प्लस सेकंड जो थे ना, इनके पास एक राइट हुआ करता था। क्या राइट हुआ करता था सर? इनको था प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। ये लिखो सब, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। दैट मीन्स इनको एक प्रिविलेज मिलता था। सर प्रिविलेज है क्या? ठीक है ना, प्रिविलेज है क्या? प्रिविलेज को आप हमेशा याद रखोगे। मैं कभी भी ये पूछूंगा किसी से भी, तो इसलिए पूरा ध्यान यहां पे देना। मैं क्या लिखूंगा सर, प्रिविलेज क्या होता है? सर प्रिविलेज होता है, एक तरीके से हम बोलेंगे सर, इट्स अ स्पेशल राइट। क्या है? जो सबको नहीं मिलता है। फिर किसको मिलता है? किसी किसी को मिलता है। सर क्यों मिलता है किसी किसी को? क्योंकि सर उनके पास एक स्पेशलाइज जो है ना, स्पेशलाइजेशन ये होती है, उन्होंने इस घराने में जो है क्या किया होता है, जन्म लिया होता है। से फॉर एग्जांपल किंग का बेटा है, उसने किंग की जो है ना खानदान में, उसकी फैमिली में जन्म लिया, अब वो भी किंग ही है ना। सो इसके लिए पास ना इसको पढ़ना है ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं करेगा ना। यू कौन बैठ एम्स वन मोल की ना पार 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 एम्स पाई बन किंग आ रहा है समझ? ये इसको स्पेशल प्रिविलेज है। इसका माइंड कितना भी चले या कितना भी ना चले, तब भी ये किंग ही है। ये हैंडीकेप हो या कुछ भी हो, तब भी ये किंग है। स्पेशल राइट इसको मिला है। वैसे ही ऑफिसर का बेटा ऑफिसर ही बनेगा, प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट ही। ये है क्या सर? सर दिस इज प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये इनको हासिल था। आ रहा है समझ? इसका बच्चा आएगा से फॉर एग्जांपल फर्स्ट एस्टेट नहीं थर्ड, हाँ फर्स्ट एस्टेट का जो है, इसकी फैमिली में से कोई बच्चा हुआ, ठीक है ना। वो बच्चा अभी छोटा है, लेकिन उसको पता है मजदूरी करने की जरूरत, आर्टिजन नहीं बनना है, टीचर नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना। फिर क्या करना? बैठना है, ऐसे बैठना है, चेयर पे बैठो, टैक्स इधर आएगा। स्विच बनना प्रीस्ट है, ये वहां समझ? यही था प्रीस्ट मीन्स कि जो वहां पे जो चर्च में होते थे, इनके जो फादर होते थे। फादर मीन्स यम ततनस जैसे जो मंदिर में होते हैं पंडित, जो चर्च में होते हैं प्रीस्ट, है ना सर?
आज भी नहीं है ना, मैं इस जमाने की बात कर रहा हूँ। मोली सुनेचु बने जहिन तो मोली, ये आपको इस्लाम बोलता है। आए बेटा समझ, इस्लाम बोलता है कि इस्लाम क्या बोलता है, एज पर डीड्स ही काम किया जाएगा। जैसे जिसकी अमल होगी ना उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है देखा जाएगा सोसाइटी में। तो या ये तो यही बोल रहे हैं ना, जैसे आपने बोला हम क्या बोल, मौलवी सुन नेचू बन मौलवी, ये भी तो यही बोल रहे हैं ना। ये बोल रहे कि प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट क्यों, बादशाह का बेटा बादशाह क्यों, दे आर फाइटिंग फॉर दिस। कॉमन लोग तो हम भी है ना, कॉमन लोग तो हम भी तो, जैसे आपने अभी आपके जहन में सवाल आया सर प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट ही क्यों, ठीक है ना, और प्रीस्ट का बेटा टैक्स ही क्यों खाए, वो क्यों ना कुछ काम करे, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि जो किंग का बेटा होगा मुड तमिस आस तगान किन हेकिना आसित, तमिस का जे इंटेलिजेंट नीचू, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है उसको कुछ आता भी नहीं होगा, एग्जैक्ट। अगर एबनॉर्मल भी होगा उसको स्पेशल प्रिविलेज है, वो है, ठीक है ना। मन आस एबनॉर्मल नफर सह क्यों कर कंट्री, तम जन आस डिसीजन तगान नहीं, उसको ये नहीं पता है कि डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, उसको इकोनॉमिक्स पे होल्ड नहीं है, इसको सोसाइटी पे पूरी नजर नहीं है कि अगर मैंने से फॉर एग्जांपल ये डिसीजन ये पॉलिसी ली इसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसको इस चीज का अंदाजा नहीं है, वो लेगा पता लोग बचतन या मरतन, उसको कोई मसला इससे नहीं है। तो यही तो था ना। देखो फ्रेंच सोसाइटी में सर क्या था सर, जो फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट थे ना, दे एंजॉयड सब स्पेशल प्रिविलेज बाय बर्थ, स्पेशल प्रिविलेज बाय बर्थ, समझ आया? अच्छा फिर बढ़ो आगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज वाज द एग्जम्पशन फॉर, सबसे पहले क्या था सर, इनके पास ये जो स्पेशल राइट हुआ करते थे ना, पहला राइट आप समझाइए क्या था इनका जो बाकियों के पास नहीं था सर, वो ये था एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स। कर लो ऐश, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, ना फर्स्ट एस्टेट को ना सेकंड एस्टेट, जैसे मैंने अभी समझा कोई टैक्स नहीं। दूसरा एंजॉय द फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल प्रिविलेजेस सर जमीन था इनके पास, इवन इनके पास जो ये चर्च हुआ करते थे ना, इमन क्या गोबर करान काम, यमन दिवान जमीन यिथ कन आज नियाज त्रावान, चर्च उस रटान जमीन नियाज, ये ऐसे ही लेते थे, ठीक है ना। वो क्या करते थे, इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। अच्छा अब ये चर्च में बंदा बैठा है ऐसे चेयर पे, प्रीस्ट ऐसे बैठा है ना, तो जमीन लुकस सुना ना तो इस पे मत बात करो फिलहाल, ठीक है। तो ये करो इसको ऑफलाइन का। तो अब देखो, अब यहाँ पे मसला ये है कि सर इनके पास जो है, अब इनके पास जमीन बहुत है ना, और ये कब्जा भी जो है इन्होंने बहुत सारे जमीन पे किया है। तो इस पे अगर इन्होंने लिखा होगा कितना, तो ये इन्होंने नहीं लिखा। तो फिलहाल इसका डेटा ये है कि डेटा मैं भूल गया, डेटा कितना था इसका एग्जैक्ट, तो इसमें अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि डेटा मत होगा अभी आगे। तो मैं देखो उस डेटा में लिखा है कि कितने परसेंट लोगों के पास कितना जमीन था, फिलहाल ये हम देखेंगे। तो आप फिलहाल ये समझो सर, ये जो थर्ड एस्टेट और सेकंड एस्टेट था ना, ये अगरचे पॉपुलेशन में कम थे बट दे ऑनर्ड अ लॉट ऑफ लैंड, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन था। अब इनको काम तो करना नहीं है क्योंकि पीजेंट तो ये नहीं है, पीजेंट ये थोड़ी है, और ये फार्मर भी नहीं है, ये खुद काम नहीं करते, फिर क्या करेंगे सर, ये घर में बैठेंगे चेयर पे ऐसे। अब पीजेंट्स को बोलेंगे आ जाओ करो मेरे जमीन पे काम, फिर उससे क्या करेंगे, टैक्स दे दो इसका। आवा गोबर समझ, हाँ कौन थे टैक्स, नहीं नहीं जमीन किनका है, किनका, ऑनर कौन है, एग्जैक्ट चर्च और क्लर्जी के, ये ना ये नोबल्टी के लोग है ना, वो काम तो खुद करते नहीं है। तिम लाल खज तिम कत करन काम, क्योंकि वो तो कभी तिम तुल दज टोंग तो पत खनन तिमन पोस होते। अब वो क्या करेंगे समझो, वो करेंगे ये काम, वो पीजेंट्स को बुलाएंगे कॉमन मैन में से, आ जाओ कॉमन मैन इधर करो मेरे जमीन पे काम, मैं पैसा दूंगा। मानेंगे भी, उनको करने को कुछ है ही नहीं, उनके पास लैंड नहीं है जहां पे वो जमींदारी करे, अपने जो है बच्चों को खाना शाम को दे पाए। अब वो ये बोलते हैं कि हम दूसरे के जमीन पे काम करने के लिए इसमें ही रजामंद है, वी आर एग्रीड अपॉन दिस,
आया बेटा समझ। अब वो क्या करेंगे, जो बेचारा पीजेंट वहां पे काम करने के लिए गया, अब वो वहां पे क्या करेगा, उसको इस काम के जो पैसे भी मिले ना, वो टैक्स भी उनको देता था। एक और टर्म थी इसमें, वो मैं अभी आगे जाके समझाऊंगा। थर्ड एस्टेट, अच्छा फ्यूडल ड्यूज यही है, फ्यूडल ड्यूज जो मैंने समझाया, ठीक है ना, फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल ड्यूज गई मैं, टैक्स यूज रिलेटेड टू लैंड, जो इनको जमींदारी करके इनसे ये थे फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स गए अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्संस ओनिंग द लॉट ऑफ लैंड, ठीक है ना, उनके पास लार्ज पोर्शंस में लैंड हुआ करता था जो वो ओन करते थे, और पीजेंट्स उस पे फिर बेचारे काम करते थे, आया समझ, और उनको फिर वो टैक्स भी उससे लेते थे। अब यहां पे देखो सर, थर्ड एस्टेट में क्या था, थर्ड एस्टेट में पीजेंट्स वर ऑब्लिगेटेड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। पहली बात, थर्ड एस्टेट में ये जरूरी था, दे हैव ऑब्लिगेटेड टू रेंडर देयर सर्विसेज टू देयर लॉर्ड्स। लॉर्ड्स को मुझे आसान, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, वो इनको मानते थे लॉर्ड, पनिन बॉस, और इनको करना क्या पड़ता था, इनको सर्विसेज देने पड़ते थे। सर्विसेज को मस वो कम सर्विसेज टू वर्क इन देयर हाउसेस, इनको जाना पड़ता था, इमन उस पे इमन घर बात रन, पलो छलन, इस तरीके से जो ऑर्डिनरी जो ऑडियस जो वर्क है वो इनको करने पड़ते थे, किनके, अपने लॉर्ड के लिए। दूसरा एंड फील्ड्स, और इनके फील्ड्स में, टू सर्व इन द आर्मी, और इतना ही नहीं सर, रोड बनाना होगा, कहीं पे बिल्डिंग बनाना होगा, इनको करना ही पड़ेगा ये काम, और इतना ही नहीं, आर्मी में भी इनको इनके लिए जो है जॉब करना पड़ेगा। फिर हाँ कभी नहीं, इनके ऊपर एक ना ठप्पा स्टैंप लग जाती थी, आप किसके फर्स्ट एस्टेट से हो एंड यू बिलोंग फ्रॉम द फर्स्ट एस्टेट, तो फॉर एवर वहीं पे रहोगे, आपको ही ये जो तरक्की नहीं करोगे। आवाज समझ, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यू बिलोंग फ्रॉम द थर्ड स्टेट, तो वहीं से ही आपका जो है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन भी चलेगी वो वहीं से चलेगी, कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो ये था इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर जुल्म। ना क्या कर ये मैं कर ना अटैक। अभी मान लो अब ऐसे कि राइस कुकर एक है या प्रेशर कुकर आज स्टीम खसान, आज ने टास, ये स्टीम है जो मैं अभी चढ़ा रहा हूं इसको, क्योंकि लोगों के ऊपर जो आ जाएगा ना दिमाग में कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखो यहां पे इतना ही टैक्स नहीं सर, टैक्स कितना, टैक्स एक और देना पड़ता था। टैक्स का नाम देखो यहां पे सर, टैक्सेस के भी यहां पे बहुत सारे टाइप्स थे। एक जो टैक्स था वो था टाइथ, दूसरा था टैली, टाइथ एंड टैली थी सर नजर। ये जो टैक्स वाला टैक्स था ये कौन सा था, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये चर्च को देना पड़ता था, हर एक जमींदार। अच्छा सर, क्या कॉमन मैन के पास जमीन हुआ करता था, हाँ कुछ जमींदारों को किसी किसी को हुआ करता था, लेकिन छोटे छोटे प्रपोर्शंस में, ज्यादा नहीं। उसमें भी क्या करना पड़ता था सर, 1/10 उनको देना पड़ता था, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आया समझ सर, 1 टन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का उनको देना पड़ता था। आवा समझ, ये क्या गो अगर कहीं 10 बोर तोमुल लेना अमिस 1 बोर दिन चर्चस, ऐसे याद रखो। तो ये देना पड़ता था, एक किस्म का ये टैक्स था। सर दूसरे तरीके का जो दूसरा किस्म ये टैक्स का था वो था टैली। तो ये था ये, और टैली का यहां पे मैं लिखूंगा। ये क्या था, ये टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये स्टेट को डायरेक्ट देना पड़ता था। से फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर लाइव्ड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ द एवरीडे। जैसे इसमें क्या होता था, इसमें ये भी टैक्स होता था जो भी ये रोजमर्रा जिंदगी की कुछ चीज इस्तेमाल करते थे। से फॉर एग्जांपल बचुस करान बिस्किट डब यूज, ठीक है, बचुस करान च्युइंगम यूज, तो इस पे भी जो है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस दिखाया गया होता है। सो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को ये पे कर चुका हूं अपना टैक्स। तो ऐसे जो था एक और ये टैली वाला टैक्स था। ये क्या था, जो कंजप्शन पे, कंजप्शन मीन्स जो भी लोग यूज कर रहे थे ना, उस पे जो टैक्स लगता था ये उनको देना था। और वी कैन से
कि ये जो एक किस्म का डायरेक्ट टैक्स था जो कि अ पर्सन हैज टू पे स्टेट डायरेक्टली। आया समझ? ये डायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, तो अभी है टाइम के और है? चलो ठीक, 1 मिनट रुकना, फिर भी मैं देखूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है। व्हाट इज सबसिस्टेंस स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, आज इतना, तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लेक्चर ऐड।